इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी कितना सोचने लगे। सोच रहे हैं जप तप कछु न हो इते ही काला, जप तप कछु न हो इते ही काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, बाबा ने लिखा कवन विधि बाला। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, हरिसन मांगऊ सुंदरताई। हरिसन मांगऊ सुंदरताई। हरिसन मांगो सुंदरताई। जात गहरु होई अति भाई, जात गहरु होई अति भाई। नारद जी सोचने लगे कन्या इतनी सुंदर है, ये कन्या हमारा वरण करे, उसके लिए तो सुंदरता चाहिए। सुंदरता कहाँ मिलेगी? भगत जी को अथवा भगवान के पास। इसलिए सोचते हैं हरिसन मांगो सुंदरताई। हरिसन मांगो सुंदरताई। जात गहरु होई अति भाई। गहरु माने विलंब। गहरु होई अति भाई। बहुविधि विनय कीनी देहि काला। बहुविधि विनय कीनी देहि काला। प्रगटे वो प्रभु कौतुके कृपाला। प्रगटे वो प्रभु कौतुके कृपाला। प्रगटे वो प्रभु कौतुके कृपाला। प्रगटे वो प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद जी से न जप हो रहा है न तप। क्यों? सोचते हैं कि अब जप तप से तो कोई काम बनने वाला नहीं है। विधि का त्याग करके कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। मिल भी गया तो अक्षुण नहीं, अक्षुण माने टिकेगा नहीं। विधि का लोप नहीं करना चाहिए। विधि का निषेध करके आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लष्टम पष्टम जो मिला वो लष्टम पष्टम ही चला जाएगा। विधि का पालन हो। नारद जी सोचे सबसे सुंदर जगत में प्रभु हैं, इष्ट देव भगवान है मेरे। इस समय भगवान के अलावा और कौन काम आएगा? अच्छा, ये भी नहीं काम आएंगे तो भगवान की जरूरतें क्या है? आदमी यही सोचता है। तो नारद जी बहुत प्रकार हरि शरणम बहुविध विनय कीन्ते काला। प्रगटे प्रभु कौन? अतो कौतुकी कृपा करने वाले, माने लीला लीला में कृपा करने वाले परमात्मा प्रत्यक्ष हो। भगवान को देखते ही नारद जी हर्षित हो गए, नेत्र तृप्त हो गए। अब नारद जी जान गए हमारा काम तो बनने समझो। बड़े दुखी होकर अपना पूरा भाव नारद जी भगवान के चरणों में निवेदन किए और क्या कहे? प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो। देखो भैया, पैंट मिल सकता है, शर्ट मिल सकता है, धोती कुर्ता मिल सकता है, टी शर्ट मिल सकता है, कैपरे लुंगी पाजामा सब मिल सकता है। रूप कोई कैसे दे देगा? रूप उधार नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि रूप मनुष्य के अपने जीवन के कर्म सिद्धांत के अनुसार निर्मित होता है।
जिसके जीवन में जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसको भगवान उतना सुंदर बनाता है। सौंदर्य शास्त्र कहता है कि जो सौंदर्य है ना, ये परमात्मा की अप्रतिम भेंट है। इसलिए जिसमें सौंदर्य है उसको भगवान में अधिक रमना चाहिए, क्योंकि उनकी करुणा की प्रसादी है। सुंदर जो व्यक्ति है वो इतना पुण्यशाली रहा कि भगवान ने सारे ओर से सौंदर्य काटकर उसको निर्मित कर दिया। इसलिए सुंदर व्यक्ति बहुत दिव्य हो, भजन करे, स्मरण करे, सेवा करे, भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करे। सौंदर्य प्रसाद है, जो भी है भगवान की प्रसादी। नारद जी ने मांगा, अपना रूप दे दीजिए प्रभु, बस थोड़ी देर की तो बात है, और किसी प्रकार से हम उसको पा नहीं सकते। भगवान सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मानो पूछना चाहते हैं और क्या क्या दे दूं, क्योंकि रूप मात्र से तो होगा नहीं, यह ध्यान रखिएगा। नारद जी इतना ही मांग रहे हैं, अरे इतना मिल जाएगा तो और स्वरूप तो नारद जी का रहेगा, तो इससे कैसे काम चलेगा। आपन रूप नारद जी पूरा नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, पूरा मांगे तो भगवान देंगे, तो भगवान का चक्र कैसे ही संभालेंगे। किसी का स्वरूप नहीं मांगा जा सकता है। अलंकरण मांग सकते हैं आप, लेकिन अलंकरण सभी के ऊपर शोभायमान नहीं होता। किसी का अलंकार देख करके आप अलंकरण बना नहीं सकते हैं, और बना के पहन नहीं सकते हैं। पहनकर सोचे कि जैसा वो लगता है वैसा ही हम भी लगने लगे, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। नारद जी से भगवान मानो मन ही मन इशारे इशारे में पूछ बैठे, और क्या क्या। मेरे तो अनेक रूप आए विष्णु में, प्रभु विष्णु में अनेक रूप हैं, आपको मैं कौन सा दूं, पता हो तब तो दो। नारद जी से भगवान ने इतने प्रश्न कर दिए कि नारद जी चकरा ही गए। तब देखिए भजन का प्रभाव, नारद जी सिर चरणों में आकर बोल पड़े, जे बेधिनाथ होई तुमोरा, जय बेधिनाथ मोरा होई तुमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखि विशाला, निज माया माया का बल देखि विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला, यहाँ से बोले दीन दयाला, यहाँ से बोले दीन दयाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। भजन का प्रभाव नारद जी के सिर पर आ गया। भजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपातकाल में भजन रोकता है, विघ्नों से संभालता है। नारद जी ने सीधा ही भगवान के अनेक प्रश्नों में उलझकर बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ हो ये हित, अब जिस प्रकार से मेरा हित हो सरकार वही करें, क्योंकि हम तो आपके दास हैं, मेरा और कोई नहीं है।
अपनी माया के प्रचंड प्रभाव को देखकर मेरे परमात्मा हृदय में हंसे और बोले, हित नहीं, जेहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब नयान कछु, बचन मृषा सोई हम करब नयान कछु, बचन तीन वर्ष पहले की घटना है। एक हमारे ठाकुर जी के परिकर हैं प्रबुद्ध मोहन त्रिपाठी, टांडा में जो एनटीपीसी है इसमें वो एक अधिकारी हैं। सोई हम करब न आन कछु, ऊंचाहार में बहुत दिन रहे, हमने कथा भी वहां सुनाई। वो कहीं बुधनी दिनी में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, यहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ। बहुरानी बड़ी दुखी थी कि ऊंचाहार में हो जाता तो वहाँ समाज अपना है उनका। बहुत दिन रहे, 10 साल 15 साल, तो सब अपने लोग हैं। मेरे पास दुर्भाग्य से बात हुई तो मैंने कहा कि बेटा देखो, भगवान की जो इच्छा है ना उसमें अपनी इच्छा मिला रहे। वो जहाँ भेजते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं चल चलेंगे। आश्चर्य। बाबू बड़े ही सरल हैं, अध्ययनशील हैं, भगवान में रमे रहते हैं। उन्होंने यहाँ टांडा में ज्वाइन कर लिया। 6 महीने बाद ऊंचाहार में बॉयलर फट गया और इनके साथ के 3, 4, 5 अधिकारी उस बॉयलर के फटने से समाप्त हो गए। फोन आया, सरकार यदि हम वहीं रहते तो आज हम भी न होते। कारण भगवान की योजना में, रचना में प्रसन्न रहने का अभ्यास किया जाए। जबरन कुछ न करिए, कराइए। वो शब्दावली स्मरण में रखिए, बादशाह राम प्रभु की राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो तनाव नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा। हम जैसा चाहें वैसा होगा तो माइग्रेन हो जाएगा, हो पाएगा नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।